नाज़रीन कराम, सजदों में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या ताकत अता की है, हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, चाहे वो रूहानी एतबार से हो, चाहे वो जिस्मानी एतबार से हो। यानी सरकार अलैहिस्सलाम ने रुकू और सजदा सही तरीके से करने की तलक़ीन फरमाई है। इसी तरह से नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि अगर 10 मिनट तक आप प्रॉपर सजदा करें, 10 मिनट तक, तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितना गैर मामूली इसका फ़ायदा होता है। कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे को इस कदर लंबा किया करते थे कि सर उठाने से पहले 50 आयात कुरानी पढ़ सकते थे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर इंसानों को मालूम हो जाए कि सजदे में कौन कौन से फ़वाइद और कौन कौन सी नेमतें पोशीदा हैं, तो वो सजदे से कभी सर ही ना उठाएं। नाज़रीन कराम, पहले तो ये समझ लीजिए, और ये बहुत आसान सी बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, लेकिन इसके फ़वाइद को आप सुन के हैरान हो जाएं, अंगुष्ठ बदंदा रह जाएंगे। कि सजदा बुनियादी तौर पर आप जानते हैं कि 7 हड्डियों पर होता है, यानी 2 पैर की हड्डियाँ हैं, 2 घुटनों की हड्डियाँ हैं, 2 हाथों की हड्डियाँ हैं, और 1 नाक और माथे की जो हड्डी है नाज़रीन ये होती है। अच्छा, अब जब आप सजदा करते हैं तो ये ख्याल रखें बुनियादी तौर पे कि सजदा सिमट कर नहीं होता है, यानी पेट रानों से जुदा होना चाहिए, इसी तरह से रानें पिंडलियों से जुदा होनी चाहिए, आर्म्स करवटों से जुदा हो, और पाँव की उंगलियां जब मुड़ती हैं नाज़रीन, फोल्ड होती हैं 10 तो ये सुन्नत है, और ये क़िबला रू होनी चाहिए। अब इसका फ़ायदा क्या है कि जब आप उंगलियां प्रेस करते हैं, यानी जिस वक्त उंगलियां मुड़ती हैं, आप सजदे के आलम में होते हैं और वो प्रेस होती हैं नाज़रीन, तो आपके माथे का जो साइनस है नाज़रीन, ये साइनस जो है बुनियादी तौर पे ये इस पे प्रेशर जनरेट होता है और ये बिल्डअप होता है प्रेशर यहाँ पे, और इसको एक एनर्जी मिलती है। यानी माथे की जो हड्डी है नाज़रीन, ये जो हड्डी है ना, जो आपके सजदे में जब आप लगाते हैं, इसको प्रेस करते हैं, तो यहाँ हमारा एक साइनस है। यानी हमारे कितने साइनस हैं बुनियादी तौर पे सर के या पीछे के, वो यहीं पे खुलते हैं। यानी हमारा जो फ्रंटल साइनस है वो यहाँ खुलता है, इसके अलावा जो हमारा मैक्सिलरी साइनस है नाज़रीन, ये बुनियादी तौर पे ये यहाँ पर खुलता है, और दीगर जितने भी साइनस है वो यहीं पर खुलते हैं। अब होता क्या है नाज़रीन कि जब हम सिमट कर सजदा कर लेते हैं, बड़ी तवज्जो रखिएगा, तो जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसका पोस्चर सही नहीं बनता, उसका अलाइनमेंट सही नहीं बनता, जबकि जिसकी वजह से होता यह है कि जो नतीजा हमें मिलना चाहिए था वो नतीजा हमें नहीं मिलता। जबकि प्रॉपर सजदा जब हम करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें कितना खूबसूरत हमारे लिए इनाम यानी जिस्मानी तौर पे भी रखा है कि हमारे जो मोहरे हैं वो खुल जाया करते हैं। इन मोहरों के दरमियान जो डिस्क होती है नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला इन सजदों की वजह से उस डिस्क को भी हील कर देता है, और इसके साथ साथ इन डिस्क के अंदर जो नर्व्स होती हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको भी एक्टिव कर दिया करता है। और साथ ही जो हमारी ये C1 से लेके C7 तक जो सर्वाइकल्स हैं नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला उनके अंदर नर्व्स हैं उनको भी एक्टिव कर देता है, और दिमाग के जरिए एक मैसेज पास ऑन होता है जो नाक को एनर्जी पहुंचाता है। यानी ये एहतमाम सिर्फ आपको 10 मिनट करना है सजदे का, लेकिन इसके हैरत अंगेज फवायद हैं। अब मिसाल के तौर पर नाज़रीन, बीमारियां मैं आपको बताता हूं कि किन किन बीमारियों का इसमें इलाज है, यानी जिससे एलर्जी, स्नीजिंग, जो आपको छींकें वगैरह बहुत ज़्यादा आती हैं, अच्छा जो आपकी नज़ला जो बंद हो जाता है, या शदीद फ्लू हो जाता है, या बलगम का मसला है, या रेशे का मसला है, या जिनके नेज़ल पॉलिप्स जो हैं वो बड़े हुए होते हैं, जिसे आप जिल्द के नाक की जिल्द जो होती है उसके अंदर जो आप गुदूद बन जाते हैं बुनियादी तौर पे, चंद दिनों में इन बीमारियों का बाकायदा इससे इलाज हो जाता है। दुनिया भर के माहिरीन तिब, जो कि गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो नाज़रीन, अपने तजुर्बे के नताइज की बुनियाद पे कहते हैं कि दिमागी कमजोरी को दूर करने का वाहिद तरीका 10 मिनट का तवील सजदा है। 10 मिनट का तवील सजदा है। यानी अब आप ज़हन में रखिए कि जो कशिश सकल है नाज़रीन, इस कशिश सकल के खिलाफ हमारा दिल जो है खून दिमाग को अच्छी तरह से पंप नहीं कर पाता, पहुंचा नहीं पाता, क्योंकि हम खड़े होते हैं ना, तो जब हम खड़े होते हैं तो सही तरह से खून नहीं पहुंचता। जितना अच्छे तरीके से नाज़रीन सजदे के आलम में ये खून हमारे दिमाग के अंदर मुंतकिल होता है, यानी 10 मिनट के तवील सजदे से बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज इंसान कर सकता है। सजदा करने से खून का जो बहाव है वो जिस्म के ऊपरी हिस्सों की तरफ चला जाता है। सिर्फ सजदे की हालत में नाज़रीन दिमाग, दिमागी आसाब, आंखों और सर के दीगर हिस्सों की तरफ खून मुतवाजन हैसियत में पहुंचता है। सर दर्द जैसी तकलीफों से निजात मिलती है, जिससे बीनाई और कुव्वत समात की कमजोरी दूर होती है, ज़ौफ़ बसारत दूर होता है, आंखों की कमजोरी दूर होती है, और कानों के मसाइल भी खत्म होते हैं। आंखों के नीचे जो काले सियाह हल्के पड़ जाते हैं नॉर्मली नाज़रीन, उससे लोग बहुत परेशान होते हैं, वो गायब हो जाते हैं। याददाश्त सही काम करना शुरू कर देती है। साथ साथ जो दांत है और पूरा चेहरा नाज़रीन वो सैराब होना शुरू होता है, और रुखसारों पर जो झुर्रियां पड़ जाती हैं वो भी दूर हो जाती हैं, और बालों को जो बवक्त ज़रूरत खून मिलने से नाज़रीन सर के
بال جو گرنے کا معاملہ ہوتا ہے وہ بھی اس سے کسی حد تک حل ہو جاتا ہے، اور جو بڑھاپا ہے وہ دیر تک نہیں آتا۔ اور آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، جو طویل سجدے ناظرین، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ہم پہ کرم کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پھیپڑے بھی مضبوط ہوتے ہیں، یعنی ویسے ہمارے پھیپڑوں سے جو ایئر ناظرین یعنی اس کا جو اخراج ہوتا ہے وہ تقریباً 2/3 ہوتا ہے، اور 1/3 ایئر ہمارے پھیپڑوں میں رہ جاتی ہے، لیکن یہ واحد سجدے میں پوسچر ہوتا ہے انسان کا باڈی کا کہ جس کی وجہ سے ساری ایئر باہر نکلتی ہے اور فریش ایئر دوبارہ اندر آتی ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، جب آدمی سجدے کی پوزیشن میں ہوتا ہے تو اس کے گردے بھی بہتر انداز سے کام کرتے ہیں۔ اب نارملی دن میں آپ 48 رکعت میں 96 مرتبہ سجدہ کرتے ہیں، ذرا سوچئے نارمل روٹین ہے۔ ان سجدوں میں ایک تو آپ کو توقف کرنا چاہیے، اور دوسرا ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نماز ادا کر لیں تو 5 7 10 منٹ اگر آپ سجدہ شکرانہ ادا کریں اور اس میں درود پاک کی کثرت کرتے رہیں، نیت یہ ہونی چاہیے کہ سجدہ میں اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہوں، اس کے قرب کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو روحانی طور پہ بھی مقام عطا کرے گا اور جسمانی طور پہ بھی اس کے فائدے عطا کرے گا۔